हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पावर क्वेड्रेटिक डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट सेशन में, उससे पहले सेशन में पावर क्वेड्रेटिक डिस्कस किया था। उसके हमने देखा था कि अप्लाइड स्टेप्स के बारे में बात की। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। छोटे छोटे वीडियोज बना रहा हूँ मैं ताकि हम लोगों को देखना आसान रहे। ठीक है। सो पावर क्रिएटर ओपन कर लेते हैं। कोई डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। न्यू सोर्स पर गए हम और डेटा इंपोर्ट कर लिया। कोई भी डेटा सेट हमने ले लिया जो पहले से लेते आ रहे हैं। चेक मार्क किया और लोड ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अब अप्लाइड स्टेप्स हमारे आ गए। अभी हमने कोई काम नहीं किया। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि अप्लाइड स्टेप्स में क्या आता है कि जो भी हमने यहाँ पे कोई भी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि हम क्या कर सकते हैं उसमें, कोई भी स्टेप कभी भी अंडो कर सकते हैं। राइट। तो वो हम देखा था पिछले सेशंस में, आगे भी देखेंगे। बट अभी ध्यान से देखो, हमने कोई स्टेप्स परफॉर्म नहीं किया तब भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये हमें तब भी यहाँ पे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? तो ये जो स्टेप्स है ये इनबिल्ट वी कैन से दैट की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं या जो भी हमने डेटा इंपोर्ट किया उनसे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, सोर्स। सोर्स के अंदर क्या हमारा कंसिस्ट रहता है, पाथ रहता है हमारा। नेविगेशन में टेबल नेम या सीट नेम वो रहते हैं। प्रमोट हेडर का मतलब कि देखो हेडर असाइन हो रखे हैं प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं कि हेडर हमारे प्रॉपर वे में असाइन नहीं, कि हेडर वाली रो हमारी डेटा रो में है या डेटा हेडर के अंदर है। रीड करता है डेटा को और उसके बाद हेडर असाइन कर देता है टेबल के। तो असाइन हो रखे हैं। चेंज टाइप, डेटा टाइप, देखो ध्यान से देखोगे आप डेटा को प्रॉपर वे में डेटा टाइप जो अकॉर्डिंग टू पावर वे जो हम डिस्कस करेंगे वो असाइन हो रखे हैं। देखना यहाँ पे, जहाँ भी मेरा कर्सर है ये देखो। यहाँ पे आप डेटा टाइप देखना ध्यान से कि अभी मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो क्या हमारा होल नंबर है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो देखना चेंज हो जाएगा। आपका आ गया, ये देखो टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे जाओ आप, होल नंबर, यहाँ पे जाओ आप टेक्स्ट। तो डेटा टाइप प्रॉपर वे में बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाते हैं। लेटर में अगर हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या लर्न करने की जरूरत पड़ेगी तो जैसे इसका टर्न आएगा हम तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये चार हमारे इनबिल्ट स्टेप्स है। इनको हम थोड़ा सा देख सकते हैं अगर हम चाहें तो, कहाँ पे, एम स्क्रिप्ट में भी, जो हम अभी आज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एम स्क्रिप्ट के बारे में। तो ये आप ध्यान से देखो, एडवांस हेडर यहाँ पे हमारी एम स्क्रिप्ट होती है। एम स्क्रिप्ट क्या, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या पावर क्वेरेटर की। जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसके लिए ऑटोमेटिकली भी स्क्रिप्टिंग क्रिएट होगी और हम खुद से ही मॉडिफाई या स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अगर मैं एडवांस हेडर पर क्लिक करूँ तो ये देखो, अभी हमने कोई यहाँ पे कोड नहीं लिखा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन तब भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये वेरिएबल नेम है पहला सोर्स नाम का, उसमें क्या पाथ है। दूसरा हमारा ऑर्डर शीट नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर क्या हमारा सीट नेम और जो भी हमने वर्कबुक ली है उसका नेम। थर्ड वाले में प्रमोटेड हेडर, हेडर को असाइन हुए हुए उनका उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड है इसके अंदर। तो फोर्थ वाले में हमारे डेटा टाइप जो असाइन हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। ठीक है। तो जो अप्लाइड स्टेप्स में इनबिल्ट आते हैं, कई बार हमारे दिमाग में चीज आती होगी यार अभी तो हमने कुछ किया नहीं, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सोर्स से रिगार्डिंग है, सोर्स डेटा से रिगार्डिंग। ठीक है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। कई बार अगर लेट्स से जो इनमें से मैं कोई स्टेप अंडो कर दूं या डिलीट कर दूं, मैं चेंज टाइप डिलीट कर रहा हूँ, देखो अभी डेटा टाइप असाइन है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो एन ई आ गया, डेटा टाइप असाइन नहीं रहे हमारे। अगर मेरे को कोई डेटा टाइप मेरे डिलीट हो गए, मेरे को असाइन करने होंगे, तो जब हम डेटा टाइप डिस्कस करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। रिमोट हेडर, अगर मैं इसको भी हटा दूं तो देखो जो हमारे हेडर थे वो आ गए डेटा रो के अंदर। ठीक है। तो दो स्टेप हमने डिलीट किए, दोनों का जो वर्किंग थी वो हमारे डिस्टर्ब हो गई। हाँ, हेडर को अगर हम यहाँ पे जाके देखो, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, हम बोले कि जो हमारी पहली रो है वो हेडर में ले आओ। अगर हमने ये बोला यूज फर्स्ट टू हेडर, पहली रो को हेडर में ले आओ भाई, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रखा डेटा हमारा। तो दैट टाइम बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा कि आपका डेटा टाइप भी असाइन कर देगा। तो दोनों स्टेप्स आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मैंने क्लिक किया यूज फर्स्ट टू हेडर, देखो हेडर भी आएगा और आपके डेटा टाइप भी असाइन होगा। लेकिन अगर हमें खुद से डेटा टाइप असाइन करने हो, लेट्स अज्यूम, तो ये भी बात कर लेते हैं। मैंने डिलीट किया डेटा टाइप, अब देखो एनी आ रहा, राइट। हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म पे जा सकते हैं और देखो क्या है यहाँ पे, डिटेक्ट डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। किसको, एक को नहीं करना, हम एक कॉलम को सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल है और डिटेक्ट डेटा टाइप, सारे कॉलम की ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। ये देखो स्टेप ऐड हो गया और फिर असाइन हो गए। ठीक है। तो इसका टर्म भी आगे जब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा था इसलिए मैंने दो आपको एक दो स्टेप दिखाए। तो अल्टीमेटली फ्लैट स्टेप्स के अंदर जो इनबिल्ट स्टेप्स है वो क्या कर रहा है, तो सोर्स डेटा से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। ठीक है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था अप्लाइड स्टेप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हम पहुंच गए थे और देखते हैं क्या डिस्कस करना है। ठीक है। आपकी कोई क्वेरी है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि न्यू चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सजेशन जरूर दें मेरे को, ताकि मैं इस चैनल को और बेटर आपके
बना सकूं। मैं कोशिश करूंगा आपको एक्सेल, वीबीए, सीक्वल, पावर बीआई, टैबलू और डेटा एनालिस्ट से रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल है और आईटी से रिगार्डिंग वीडियोस धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। आपको फ्री कोर्स यहाँ पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव वेरी नाइस डे।